हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल। बढ़िया होंगे आप? क्या हालचाल? मेरा नाम प्रशांत एंड यू आर एंजॉयिंग मेगावाइन प्रशांत। Purchase your track today. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत तेजी से यूज़ हो रहा है आज के डेट में। यानी कोई भी आप सिस्टम उठाते हैं तो विंडोज़ मिल ही जाता है, हर जगह विंडोज़ अवेलेबल है। काली लिनक्स हो गया, ubuntu वगैरह, ये कम ही यूज़ हो रहे हैं। लेकिन विंडोज़ ओएस जो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अब टाइम आ चुका है उसको बदलने का, क्योंकि इंडिया ने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसका नाम है माया ओएस, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है विंडोज़ से। विंडोज़ से ये क्या डिफरेंट है कि मतलब जो माया ओएस का जो इंटरफेस है, जो ग्राफिक सिस्टम है, जो लुक है, वो जो बेस्ड है वो ubuntu पे बेस्ड है, यानी कि कमांड लाइन पे बेस्ड है। अब कमांड लाइन पे जो अगर बेस्ड है तो यानी कि इसकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होगी, साइबर अटैक्स बहुत ही कम हो पाएंगे, यानी कि बहुत ही मिनिमल साइबर अटैक्स हो पाएंगे। क्योंकि जैसे जिस तरीके से हमारी जो ubuntu बेस्ड जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, काली लिनक्स हो गया, पैरेट ओएस हो गया, मतलब कई तरीके के इस तरह के जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये काफ़ी सिक्योर होते हैं, यानी कि साइबर अटैक्स इन पर बहुत ही कम हो पाता है या फिर ज़्यादा मतलब आसानी से नहीं किया जा सकता। वहीं विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, उसमें बहुत ही ईजिली से साइबर अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि वो इतना लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उस पर अटैक करना बहुत ही आसान हो चुका है अटैकर्स के लिए। जितने भी साइबर अटैकर्स है वो ईजिली क्या कहते हैं अपना वॉर्म भेजते हैं और तुरंत एक्सेस हो जाता है आपके जो भी डिवाइस है। और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ही इसलिए गया है कि जिससे कि आपका डेटा सेव रह सके, कोई भी एक्सेस ना कर सके आपके सिस्टम पे, कोई चोरी ना कर सके डेटा का, या डेटा लीक ना हो सके किसी भी तरीके से, जिससे कि आपके डेटा को हार्म हो जाए या फिर आपके सिस्टम को पूरी तरीके से हार्म किया जा सके। अब बात आती है कि हैकर्स इसको एक्सेस कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज़ क्या है कि बहुत ही तरीके से मतलब यूज़ हो रहा है, काफ़ी वाइड रेंज पे यूज़ हो रहा है, काफ़ी एरिया उसने कवर करके रखा है। तो जो अटैकर होता है कि उसको मैचिंग पैटर्न ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे एक्सेस करनी है। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाएगा तो हैकर के लिए मैचिंग पैटर्न रिकॉग्नाइज करना थोड़ा टफ हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ही पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि फिर विंडोज से माया ओएस पे आना, फिर उसके मैचिंग पैटर्न पूरे चेंज हो जाना, कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सेस करनी है वो पूरी पूरी डिफरेंट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सेव रह सकेगा, डेटा सेव हो जाएगा। और तो और फिर क्या कहते हैं ubuntu बेस्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कमांड लाइन बेस्ड है, तो इजीली एक्सेस करना भी इजी नहीं होगा, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा कि इजीली उसको एक्सेस कर सके। और फिर उसके बाद आपको एक अटैक के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें कि हैकर आपके सिस्टम पे किसी तरीके की मैलिशियस फाइल भेजता है या फिर कोई पीडीएफ भेजता है, कोई फोटो भेजता है, जिसको एक्सेस करते ही आपका सिस्टम पूरा हैक हो जाता है, पूरा डेटा लीक हो जाता है, पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, आपके पूरे सिस्टम का एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि बस यही बात है कि क्योंकि उसके जो आपका सिस्टम उसके बारे में हैकर को ऑलरेडी पता है, यानी कि उसको पता है कि कौन सी फाइल कहाँ से एक्सेस करनी है, बस उसको आपके सिस्टम में घुसकर एक्सेस चाहिए होता है। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरा पूरा चेंज हो जाएगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि मैचिंग पैटर्न क्या है क्या नहीं है, कौन सी फाइल कैसे एक्सेस करनी है, कौन सा कमांड भेजना है, कौन सा नहीं भेजना है। तो जब उसको ये पता ही नहीं होगा तो वो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। और तो और फिर जो अगर सिक्योरिटी की जो अगर बात करें माया ओएस की, तो इसमें जो जो फायरवॉल यूज़ किया उसका चक्रव्यूह नाम से फायरवॉल यूज़ किया। जिस तरह से विंडोज़ में विंडो डिफेंडर यूज़ होता है, ठीक वैसे ही माया ओएस ने चक्रव्यूह नाम से फायरवॉल्स क्रिएट की गई है, जो कि लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि जो अगर इंट्रूड करना है जो अगर किसी सिस्टम में, तो लेयर बाय लेयर ब्रीच करना पड़ेगा, तब आप मेन एक्सेस कर सकते हो, वरना फिर चक्रव्यूह आपको करने ही नहीं देगा, क्योंकि इतना वो हार्ड बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया जिससे कि आपका डेटा सेव है। और मेनली जो माया ओएस जो बनाया गया है वो मेनली डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया गया है, यानी कि जितने भी डिफेंस हमारे इंडिया में है, डिफेंस सिस्टम, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, मिलिट्री फोर्सेज हो गई, मेनली इनके लिए बनाया गया। मतलब यहाँ का डेटा बिल्कुल ना कोई एक्सेस कर सके, इनके साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि बहुत ही प्रीशियस डेटा होता है जो किसी भी कंट्री के लिए, कि मतलब डिफेंस का या फिर जो नेशनल लेवल पे जो डेटा होता है वो बहुत ही प्रीशियस डेटा होता है, कि मतलब उस पर कोई एक्सेस ना कर सके। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि बाय द एंड ऑफ द मतलब बाय द एंड ऑफ 2023, यानी कि इस साल के एंड तक जितने भी रजिस्टर्ड नेशनल कंप्यूटर्स हैं, यानी कि डिफेंस सिस्टम के हो गए, मिलिट्री फोर्सेज हो गए, नेवी हो गए, ये जितने भी यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कंप्यूटर्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे माया ओएस पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाना चाहिए।
आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया। वीडियो जो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने टेक लवर दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल लाइक नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लव यू गाइस।